सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट पार्ट 2। जैसा मैंने आपसे वादा किया था, आधे लोग तो इस वक्त सोच चुके होंगे, लेकिन आपके सामने मैं बड़ी खबर लेके आया हूं। वॉर अपडेट अब कल सुबह देख लीजिएगा। जो लेट देख रहे हैं ये उनका नुकसान है। बड़ी खबर यह है कि पूरे यूरोप को ही धमकी दे दी है। रशिया ने पूरे यूरोप को धमकी दे दी है। मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। जहां ऐसा लग रहा था कि शायद जल्द ही कुछ समाधान निकलेगा, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल इसका उल्टा हो गया है। उल्टा ये हुआ है कि असल में ब्रिटेन ने ऐलान किया कि वो यूरेनियम वाले हथियार यूक्रेन को देगा। यानी एक तरह से ऐसे केमिकल का हथियार जिस केमिकल से परमाणु बनता है, तो मिनी परमाणु समझ लीजिए। ऐसा वेपन जो काफ़ी खतरनाक है, यूरेनियम वाला। पहले ही रूस ने धमकी दे दी थी, कल बता चुका हूं। लेकिन इस बार रशिया ने सीधा सीधा कह दिया है कि अगर ब्रिटेन ने यूरेनियम के हथियार दे दिए यूक्रेन को, तो पूरे यूरोप के लिए ये बुरी खबर होगी और इसका असर पूरे यूरोप पर पड़ेगा। हम इसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि जंग और भी ज़्यादा बिगड़ने वाली है। अब इसी पर डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ जनरल एंटोनी ब्लिंकन के जो यूएन के हैं, इन्होंने भी सामने आकर ब्रिटेन का जो फैसला है यूरेनियम के हथियार यूक्रेन को देने के लिए, इसका विरोध किया और कहा है कि ये काफ़ी गलत है और ख़तरनाक है। You'll have seen the concerns we've expressed over the years about any use of depleted uranium, given the consequences of such usage, and those would apply to anyone who provides such armaments. We have made clear, including through our Office of Disarmament Affairs, concerns about any. तो सुना आपने दोस्तों। इतना ही नहीं, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको सामने आए और उन्होंने वीडियो मैसेज के द्वारा सवाल किया कि क्या ब्रिटेन पागल हो गया है, ऐसे हथियार दे रहा है। अगर इसके जवाबी कार्रवाई रूस ने कर दी तो उसका असर पूरे अर्थ पर, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अगर ये यूरेनियम के हथियार देने के बाद पलटवार जवाबी कार्रवाई रशिया ने करी तो सुनिए। Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они вот этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону. И потом, как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшный для всей планеты, уроком будет. У России не только объединенный уран. Вы это прекрасно знаете. Поэтому я думаю, что вот этот тренд в этой войне в плане эскалации и начинать не надо. Надо двигаться так, как Путин с Си Цзиньпином разговаривали, к мирному урегулированию. И российское руководство и одна из крупнейших мировых держав Китай. उधर अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के तेवर ही दूसरे हैं भाई साहब। उन्होंने अमेरिका से कह दिया है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को क्लस्टर बम दे दो। क्लस्टर बम इतना खतरनाक होता है कि आप सोच नहीं सकते। अब वो क्लस्टर बम देने की बात अमेरिका के विपक्ष की पार्टी भी कर रही है। ऐसे में रशिया का भड़कना तय है। अब भाई भड़केगा रशिया तो यही होगा। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया पर बड़ा हमला रशिया ने किया, जिसमें 3 से 4 सिविलियंस की मौत हुई और 25 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। А ось таке тільки що трапилось і в мене вдома. Дивіться. Ось ми тільки що з мамою сиділи тут. Мама фарбуватися почала. Фарбу перевела. दूसरी तरफ सरप्राइज विजिट पर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट बैखमत के इलाके में पहुंच गए, जहां सबसे खतरनाक जंग चल रही है। अभी तक लग रहा था कि ज़ेलेंस्की छुपकर कहीं दूर से सारा काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार पूरी दुनिया को ज़ेलेंस्की ने चौंका दिया है।
उधर रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क के इलाके में जहां यूक्रेन का ठिकाना और हथियार मौजूद था, बड़ा हमला किया है वहां रूस ने। Вот что-то ночью нам прилетело. Куда-то попали, что-то горит. Склад какой-то горит, я не знаю. Ого! Отсюда, наверное, не видно. Ну там, блин, полцеха снесло. А слышно было ночью. Свистело и падало, блин, дом трясло. Капец. दोस्तों, इधर IMF इतिहास में पहली बार ऐसा काम करने जा रहा है जो अब तक IMF ने नहीं किया। पहली बार IMF किसी ऐसे देश को 15.6 अरब डॉलर, लगभग 15.5 अरब डॉलर देने वाला है लोन यूक्रेन को, जो खुद जंग में फंसा हुआ है। कब लौटाएगा ये भी नहीं पता, लेकिन IMF जहां बड़े बड़े दूसरे गरीब देश पड़े हैं, उनको ठेंगा दिखा के यूक्रेन जो जंग में डूबा हुआ है उसको मजबूत करने के लिए पैसा देने को तैयार है। फ्रांसीसी मीडिया यूक्रेन के ज़मीनी इलाकों में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंची। अब फ्रांस के जर्नलिस्ट जिस इलाके में मौजूद थे, रशिया ने उसी इलाके को निशाना बनाकर फ्रांस के मीडिया के बेहद करीबी इलाके में जो जर्नलिस्ट की टीम थी उसके बेहद करीब हमला कर दिया। बाकी इसके अलावा रूस के सेवेस्तोपोल के इलाके में यूक्रेन ने समुद्री ड्रोन से हमला किया। उधर रशिया ने कैमिकाजे ड्रोन से यूक्रेन के बोट्स पर हमला किया है, समुद्री नाव पर हमला किया है। दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दूं, अमेरिका के टेक्सास में केमिकल प्लांट में बड़ा धमाका हुआ है। अमेरिका के टेक्सास की बात कर रहा हूं, बड़ा शहर है, एडवांस शहर है और केमिकल प्लांट में धमाका है। सारी दुनिया हैरान परेशान है। वॉर अपडेट की इस दूसरी और आखिरी रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से सारी जानकारियां मिलती रहें। जय हिंद।